नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशा की किरण में। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा किस अनुच्छेद को हटाए जाने के फैसले को बरकरार रखा है? आर्टिकल 390, आर्टिकल 201, आर्टिकल 380, आर्टिकल 370। तो हमारा आंसर होगा आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद को समाप्त करने से जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है। इस फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि अनुच्छेद 370 संविधान का अस्थायी प्रावधान था। राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की पूरी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं। अब हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 370 क्या था, इसे कब लागू किया गया और इसमें क्या प्रावधान थे। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को अपने स्वयं के संविधान का प्रारूप तैयार करने की अनुमति दी और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसे N गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 306A के रूप में पेश किया गया था। संविधान का प्रारूप तैयार करने के बाद जम्मू कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 का खंड 3 भारत के राष्ट्रपति को इसके प्रावधानों और दायरों में संशोधन करने की शक्ति देता है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश पर 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 35A पेश किया गया। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की मान्यता को बरकरार रखा है। साथ ही सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल के वर्ष 2024 के ट्रेंडिंग डेस्टिनेशंस की टॉप 10 शहर की सूची में देश का कौन सा शहर शामिल है? मैसूरी, हैदराबाद, दिल्ली, उदयपुर। इसमें आपका आंसर होगा उदयपुर। अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल के वर्ष 2024 के ट्रेंडिंग डेस्टिनेशंस की सूची में भारत के उदयपुर शहर को रखा गया है। इस सूची के अनुसार देश दुनिया के लोग नए साल में घूमने के लिए जो भी प्लान बना रहे हैं उसमें उदयपुर का नाम शामिल है। ट्रेवल पोर्टल थॉमस कुक रैंकिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के टॉप 20 शहरों की सूची में उदयपुर को चौथी रैंक मिली है। ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के उदयपुर शहर को शामिल किया है। प्रदेश में पहली बार सज्जनगढ़ उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजना तैयार की गई है। राजस्थान में जयपुर के नाहरगढ़ के बाद दूसरी लायन सफारी उदयपुर में बनाई जाएगी। राजस्थान का पहला तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में बनेगा।